डॉक्टरों ने हमें कह दिया ये काटना पड़ेगा। और उसके बाद जो हेल्थ कार्ड है वो आपको मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। मेरी मेडिसिन रोज़ाना की 2,000 रुपये की आती है और मेरे वालिद को ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। नहीं, वो रेंट पे रहते हैं हम। तो अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं तो मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप दोस्तों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं जिसमें अपने माशरे की हकीकत लोगों को दिखाते हैं कि हमारे माशरे में कैसी कैसी हालात हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और महंगाई की वजह से हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल के साथ क्या हो रहा है। आज आप दोस्तों के साथ एक ऐसे ही नौजवान को मिलाने वाला हूँ जो कि अभी नौजवान भी नहीं था, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल से कम होगी या 18 साल के आसपास होगी। वो अपनी एक टांग से माजूर हो चुका है। शायद अगर उसका अच्छी हॉस्पिटल या किसी अच्छी जगह से ट्रीटमेंट किया जाता तो शायद वो उसकी टांग बच जाती, लेकिन घर के अच्छे हालात ना होने की वजह से, हमारे मुल्क में महंगाई होने की वजह से, एक नौजवान जिसने अभी अपने जीवन की बहारें देखनी थी, अपने जीवन की खुशियां देखनी थी, अपनी ज़िंदगी को जीना था, मगर जवान होने से पहले ही उसने अपनी एक टांग को खो दिया। हम मिलाते हैं उस नौजवान के साथ और पूछते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, क्या वजह बनी और अब उसकी ज़िंदगी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, सबसे पहले आप अपना हमें नाम बताएं। बिलाल। बिलाल भाई, आपकी एज क्या होगी? तकरीबन 18 साल। 18 साल। आपकी एक टांग से आप मजदूर हो चुके हैं, अभी आप पर जवानी भी नहीं आई। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या वजह बनी, और आप हमें ना तफसील के साथ बताएं। मैं छोटा सा जब मेरी टांग पे ना पाँव पे ज़ख्म हुआ खेलते हुए, तो उसकी वजह से मेरे ना पाँव के दो अंदर ज़ख्म बन गया और हमने अस्पतालों में भी चेक करवाया, निकल वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टरों ने हमें कह दिया ये काटना पड़ेगा, तो इसलिए ये हमें कटवाना पड़ा। एक छोटे से ज़ख्म की वजह से पाँव काटना पड़ा। हमारे मुल्क में इलाज होता है, अगर हमारे मुल्क में ना हो सके बाहर हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे वसाइल होते तो शायद इनका पाँव बच जाता, शायद एक नौजवान अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकता और इस मसूरी से बच जाता। आप बताएं कि जब आप ट्रीटमेंट करवाते थे आपके क्या हालात थे, कैसी मुश्किलात आपको पेश आती थी? बस जी जैसे गुजारा होता था, घर हम करते थे, मेडिसिन लेके आते थे। बस बहुत मुश्किल था कि हम घर का गुजारा करते। अभी आपकी एक टांग नहीं है, कैसे फील होता है जब आप दोनों अपनी टांगों पर चलते थे और आज आपके पास वो टांग नहीं है, तो क्या फील करते हैं आप? देखें ना कि जब दोनों टांगों पे होता है इंसान तो सही चलता है, जब एक टांग पे हो तो फिर मुश्किल तो बनती है। तो अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तकरीबन 4 महीने हो गए हैं तो मैं बेड रेस्ट पे ही हूँ। आपकी शादी वगैरह हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई शादी वगैरह। अभी इस नौजवान की शादी भी नहीं हुई थी, अभी इसने अपनी जीवन साथी के साथ अपनी ज़िंदगी की बहारें देखनी थी, लेकिन एक टांग से मजदूर होने की वजह से घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं। भाई, आप ये बताएं कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, आपकी जो मेडिसन है वो कितने की आती है, मंथली या डेली बेसिस पर कितना आपका खर्चा हो जाता है? जी मेरी मेडिसिन रोज़ाना की 2,000 रुपये की आती है और मेरे वालिद को ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर आपकी जो मेडिसन है वो कौन आपको ला कर दे? जी मेरा भाई ला के देता है, वो शादीशुदा है। तो तकरीबन मेरी माहाना की मेडिसिन 60,000 रुपये की आती है, तो बहुत मुश्किल है। और आपका जो घर है वो अपना है कि आप रेंट पे रहते हैं? नहीं, वो रेंट पे रहते हैं हम। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मदीने की रियासत में एक नौजवान अपनी एक टांग से मजबूर हो चुका है। घर के हालात ऐसे हैं कि उनका अपना घर नहीं है, वो किराए के मकान में रहते हैं, वालिद बोल नहीं सकते, गूंगे हैं और उन्हें सुनाई भी नहीं देता। वो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मजदूर एक दिन में कितना पैसा कमा सकता है, 500, 600 या 700, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन डेली की जो मेडिसिन है वो 2,000 रुपये की आती है और एक आप अगर अंदाज़ा लगाए तो 60,000 की मेडिसिन बनती है। इसके बाद घर का किराया, फैमिली का खर्च, बिजली का बिल, गैस का बिल, और इस महंगाई के दौर में इमरान खान साहब ने जो हमारे मुल्क पर रहम किया है कि इतनी महंगाई, इतने बिल आने की वजह से
लोगों का बामुश्किल गुजारा होता है, लेकिन 60,000 की मेडिसन अपने बच्चे को लाकर देना, घर का खर्चा करना, बिल वगैरह पे करना, घर का किराया देना, ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इस नौजवान को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता, शायद इसकी एक टांग मजदूर ना होती, ये भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता, लेकिन अब मजदूरी की ज़िंदगी के अलावा इसके पास और कोई हल नहीं है। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो टांग से मजदूर है, बाजू से मजदूर है। हुकूमत को इसके बारे में कोई सोचना चाहिए। दूसरे मुल्कों की अगर इमरान खान साहब बात करते हैं तो उन मुल्कों में ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों का वजीफ़ा लगाया जाता है। तो भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो जॉबलेस बंदे हैं, उन्हें हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपया पर मंथ मिलता है, आपको मिलता है? जी फिलहाल तो कुछ नहीं। और उसके बाद जो हेल्थ कार्ड है वो आपको मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। नाजरीन, आप हकीकत देख सकते हैं कि जो जॉबलेस बंदे हैं उनको 12,000 रुपया मंथली मिलता है। हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे अहदेदारों ने हर माह 12,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते। जो लोग हकदार हैं, जिनका हक बनता है 12,000 मंथली हुकूमत की तरफ से जो इन्हें दिया जाए, वो भी नहीं मिलता। और उसके बाद जो सेहत कार्ड है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको नहीं मिलता। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के बारे में सोचा जाए, इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये अब मजबूर हो चुका है। मेडिसन का खर्चा अदा करें घर वाले, बिजली का बिल अदा करें, या फिर अपना जो किराया है वो अदा करें। इसके लिए प्लीज़ हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके मतलब कोई सोचने वाला नहीं है। और हमारा ये भाई जो एक टांग से मजबूर हो चुका है, इसके बारे में ज़रूर कोई सोचें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।